From this flow chart, now you are able to understand. Yes, फिर से एक नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल पर जब स्ट्रेस पड़ा, स्ट्रेस इज गिवन फ्रॉम द आउटसाइड और इनसाइड, एनी काइंड ऑफ द स्ट्रेस, तो उस कंडीशन में यस, फर्स्ट ट्राई टू अडॉप्ट, ओके, फर्स्ट ट्राई टू कंपनसेट ऑल द थिंग्स, इसमें कोई चेंजेस ये कोशिश करता है कि डेथ के प्रोसीजर में ना जाए, सो दैट इज द अवर सिंपली एडाप्टेशन। तो अब हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे कोई भी सेल एडाप्टेशन शो कर सकता है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। यस, दैट इज अवर हाइपर ट्रॉफी। आई विल टेल यू, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जब कोई सेल ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेता है, ज्यादा खाना खा लेता है और ज्यादा खाना खा करके स्ट्रेस को कंपनसेट करने की कोशिश करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइपर ट्रॉफी। सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई ज्यादा खाना खाएगा तो सेल का साइज बढ़ जाएगा। सो व्हाट यू रिमेंबर, हाइपर ट्रॉफी मींस इंक्रीज इन सेल साइज। सीधी सी बात है, कोई अगर ज्यादा खाना खाएगा तो साइज बढ़ जाएगा, दैट इज द अवर हाइपरट्रॉफी। दूसरा, अगर मान लो न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिले तो वो मोटा होने की जगह में और उल्टा छोटा होता चला जाता है। हम जिम जा रहे हैं, डंबल मार रहे हैं, डंबल मार रहे हैं, बाइसेप्स बढ़े, लेकिन हम दूध नहीं पी रहे हैं, अंडा नहीं खा रहे हैं, यस, चिकन नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन रिच डाइट नहीं दे रहे हैं, तो बाइसेप्स बढ़ने की जगह में उल्टा वर्क ओवरलोड होने के कारण छोटा होता चला जाएगा। सो दैट इज अवर ए trophy. Getting the point? What is a atrophy? Decrease in cell साइज। समझने के लिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ट्रॉफी का मतलब न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन का मतलब इंक्रीज इन सेल साइज। इसी तरीके से और क्या क्या एडाप्टेशन के प्रोसेस हो सकते हैं, किस तरीके से कोई भी सेल एडाप्टेशन शो कर सकता है। यस, अनदर इज अवर, यू कैन से, हाइपर प्लेसिया। हाइपर का मतलब ज्यादा और प्लेसिया का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द सेल। तो इस कंडीशन में देयर इज द मोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो सेल की संख्या बढ़ जाएगी, सेल की संख्या बढ़ेगी मींस इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल, सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स नोन एज हाइपरप्लेजिया। इसी तरीके से एप्लेजिया, याद रखेंगे कभी भी एप्लेजिया वर्ड नहीं आएगा, क्यों? अगर सेल का नंबर 3 है तो वो 3 से कभी भी 2 नहीं होगा, अगर 3 से 2 हो रहा है इसका मतलब सेल डेथ हो रहा है, इसलिए एप्लेजिया टर्म यूज नहीं होता। ओके, व्हाट यू टू रिमेंबर वन अनदर टर्म, दैट इज द डिसप्लेजिया। कहीं पर भी डिस वर्ड आता है, जैसे कि डिस्फेजिया, डिस्निया, हम फिजियोलॉजी में लर्न कर चुके हैं। डिस मीन्स डिफिकल्टी, सो देर इज द डिस्टर्ब, यस, दैट इज डिस्टर्ब इन सेल डिवीजन। यस, वी विल सी, सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कैंसरस कंडीशन में हो जाता है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है। इसी तरीके से हम और भी कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज मेटाप्लेजिया। यू नो, मेटा का मतलब होता है अल्टरेशन, चेंज। तो अगर मान लो कोई सेल, एक एक करके पढ़ेंगे, कोई सेल एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज द अवर मेटाप्लेजिया। यस, चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर, सो दैट इज अवर मेटाप्लेजिया। याद रखेंगे कि मेटाप्लेजिया जो है, इसमें जैसे कि हम पढ़ेंगे स्मोकिंग के कंडीशन में, जब हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोक्स जो होते हैं, यस, को हमारे जो स्मोक में बेंजीन, टार, ये सारी चीजें होती है, निकोटिन होते हैं, दिस ऑल आर स्टिमुलेटिंग अवर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, और वहां पर हमारा जो रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है, कॉलमनर म्यूकोजा है, वो स्क्वेमस एपिथेलियम में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। वन टाइप ऑफ द सेल एपिथेलियम इज चेंजिंग इनटू द अनदर, दैट इज मेटाप्लेजिया। सो वी विल सी, okay, so here we will see the columnar cells will convert into the flat squamous cell, so that is metaplasia. And in the same way another way is our anaplasia। ana का मतलब होता है absence, you know, anemia, anemia का मतलब होता है absence of the blood। इसी तरीके से ana plus plasia, so there is absence of differentiation, यानी कि सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है। okay, so this is also indicating the
प्री कैंसरस कंडीशन, वी विल सी वन बाय वन लेटर। लेकिन अभी इस सेल इंजुरी की पहली क्लास में आप याद रखेंगे दीज आर द वेरियस लिस्ट फॉर द एडाप्टेशन। यस, हाइपरट्रॉफी, सेकंड एट्रॉफी, थर्ड हाइपरप्लेजिया, फोर्थ डिस्प्लेजिया, फिफ्थ मेटाप्लेजिया, sixth anaplasia. So these are the different way of adaptation. Getting the point? Now after this try to understand, अगर मान लो ये स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है तो सेल जो है उसमें कुछ इरिवर्सिबल उसमें चेंजेस होने चालू जाते हैं। यस, abnormal changes develops, okay, and this abnormal changes, if we remove stress, then cell become normal, okay, then such kind of the abnormal changes that is known as cell injury, okay. So this abnormal changes known as the, I will tell you later in detail, okay, due to the external stimulation, certain kind of the changes in cellular environment, that is known as cell injury। ये दो टाइप के हो सकते हैं, okay, if we remove stress then cell becomes normal, then it is known as रिवर्सिबल सेल इंजुरी। याद रखेंगे, नाम से ही क्लियर है, कोई स्ट्रेस देने वाली बात ही नहीं है, रिवर्सिबल सेल इंजुरी, ओके, देयर इज द नो चेंजेस इन द सेल, एंड इफ स्ट्रेस इज removed but cell doesn't become normal, then it is known as, yes, irreversible cell injury। getting the point? So these are the two types of the cell injury। और अगर मान लो कोई सेल irreversible cell injury में गया तो एक पॉइंट आता है which is known as, yes, point of no return। yes, there is a one certain point, that is the point of no return। तो अगर इस पॉइंट को ये क्रॉस कर जाता तो डेफिनेटली वहां पर सेल जिंदा नहीं बच पाता और वो डेड हो जाता है, दैट इज अवर सेल डेथ। गेटिंग द पॉइंट? सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द ऑल फिनोमेना, ओके, व्हाट आई टोल्ड यू अगेन, नॉर्मल सेल वाज देयर, अगर वो स्ट्रेस फेस करता है तो पहले वो अडाप्ट करने की कोशिश करता है, एंड देयर आर द वेरियस वे ऑफ द एडाप्टेशन। आई टोल्ड यू हाइपरट्रॉफी, यस, एट्रॉफी, यस, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेसिया, देन मेटाप्लेजिया, एंड देन एनाप्लेजिया, ओके सर। अब अगर मान लो एबनॉर्मल चेंजेस डेवलप होते हैं तब इस सिचुएशन को हम सेल इंजरी कह रहे हैं। अगर सेल जो है वो वापस, यस, इफ सेल बिकम्स अगेन नॉर्मल देन इट इज नोन एज रिवर्सिबल सेल इंजरी। और अगर मान लो स्ट्रेस को आपने रिमूव कर दिया लेकिन सेल फिर से नॉर्मल नहीं हो रहा है तो इसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ओके। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है, स्ट्रेस अगर परसिस्ट कर रहा है, यस, इफ stress is persisting then one situation is coming, that is point of no return। इस पॉइंट को अगर क्रॉस कर जाता है तो सेल वापस नॉर्मल हो ही नहीं पाता और वो सेल डेड की कंडीशन में पहुंच जाता है। गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर द वेरियस अवर पॉइंट्स अबाउट द, yes, cell injury। now try to understand the few same things are told by the our रॉबिन्स। रॉबिन्स से हमको डरना नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्यारी बुक है। अगर सही मायने में कहा जाए तो पूरी एमबीबीएस की सबसे अच्छी बुक, यस, यू कैन से द रॉबिन्स, क्योंकि इसमें आपको हैरिसन के, सर्जरी के सभी चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। सो जस्ट सी द फ्लो चार्ट फ्रॉम द मोस्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ द पैथोलॉजी रॉबिन्स। ये कहता है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, जीन्स में गड़बड़ी हो सकती है, या फिर न्यूट्रिशन में इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या फिर किसी बैक्टीरिया वायरस का इंफेक्शन है, या टॉक्सिन के कारण, ट्रॉमा के कारण,
इन सभी चीजों से कोई पर्टिकुलर डिसीज जो है कॉज्ड होती है। अब इन इटियोलॉजिकल कॉजेस के कारण हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि इटियोलॉजी क्या, पैथोजेनेसिस क्या है। व्हाई ऑफ द डिसीज इज इटियोलॉजी, यस दिस इज व्हाई ऑफ डिसीज। You have seen various why of the disease: trauma, nutrition deficiency, genetic abnormalities, immunological problem, infection, toxins. Getting the point? अब इनके कारण क्या हो रहा है? Yes, there are the certain changes. अब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं पैथोजेनेसिस. So this is our how of disease. Okay, and you are getting the various structural changes here. Okay, so various structural changes are here, structural changes and biochemical changes. तो ये है हमारा पैथोजेनेसिस. अब इनके कारण हमारे सेल्स में कई सारे टाइप के एबनॉर्मलिटीज आती हैं और ये जो है किसी भी डिसीज के कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को प्रेजेंट करती है. तो ये एक डिसीज के होने को समझा रहा है. नाउ सी हियर द सेल इंजुरी पार्ट इज हियर. सी हियर एक नॉर्मल सेल है. ओके सर, ये नॉर्मल सेल खुद को हमेशा होम्योस्टेसिस में रखता है. ओके सर, अगर मान लो कोई स्टिमुलस आया, एबनॉर्मल स्टिमुलस आया, तो पहले वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में जाएगा. अगर ये स्ट्रेस परसिस्टेंट बना रहा तब वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में जाता है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में एक बार गया तो सेल डेथ होगी. तो सेल डेथ के दो तरीके, एक एपोप्टोसिस और एक नेक्रोसिस. यस, नथिंग इज डिफिकल्ट इन रॉबिन्स आल्सो. यस, जब आप इसके वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड महसूस हो सकते हैं, बट दिस फ्लो चार्ट्स आर वेरी इजी. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस our introductory part. In the next class we will deal with each and every step of our adaptation and the cell injury. So thank you very much. Now we are going to start the live discussion related to today's class. So at the app now we are going to generate one live doubt discussion session. Any kind of the doubt related with this class you can ask. So thank you very much. Stay connected. All the best.